नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सत्येन पर। संपदा 2.0 के इस नए वीडियो में हम सह स्वामित्व को ओनरशिप की रजिस्ट्री संपदा 2.0 में किस प्रकार की जाती है, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे। सह स्वामित्व एक कानूनी व्यवस्था होती है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी संपत्ति या व्यवसाय का स्वामित्व साझा करते हैं। सहस्वामियों का नाम संपत्ति के शीर्षक पर सूचीबद्ध होता है तथा प्रत्येक सहस्वामी के पास स्वामित्व का एक विशिष्ट प्रतिशत होता है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी में अपनी धर्मपत्नी या अपनी बेटी या अपनी पुत्र वधू को किस प्रकार से अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सेदार बना सकता है। यदि अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल टेक्नोमास्टर सत्येन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस प्रकार के यूज़फुल वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले आप तक पहुंच पाएँ। तो चलिए आज का यह वीडियो स्टार्ट करते हैं। सहस्वामित्व की रजिस्ट्री प्रारंभ करने के लिए सबसे पहले आपको अपने संपदा 2.0 की वेबसाइट sampada.mpigr.gov.in को कंप्यूटर के ब्राउज़र में ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर दिए हुए ऑप्शन लॉगिन करें पर क्लिक कर सार्वजनिक उपयोगकर्ता वाले ऑप्शन का चयन कर अपने संपदा 2.0 के अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर मैं अपना संपदा 2.0 का अकाउंट को लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद पंजीयन की प्रक्रिया वाले टैब पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ई रजिस्ट्री प्रारंभ करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे घोषणा और निर्देशों का एक फॉर्म दिखाई देगा, जिसे टिक कर आपको ओके बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद अब यहाँ पर सामान्य रूप से प्रयुक्त दस्तावेज में आपको लिखित का तो यहाँ पर आप बिक्री खरीद वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जिससे नीचे दी गई टैब में अचल संपत्ति से संबंधित का ऑप्शन चयन आ जाएगा तथा दूसरे वाले ऑप्शन में हस्तांतरण पत्र का ऑप्शन ऑटो फिल हो जाएगा। इसके बाद आपको लिखित का चयन करना है। तो लिखित के चयन में आपको यहाँ पर सह स्वामित्व विलेख, जिसमें पुत्र वधू का नाम शामिल किया जाना है, या तो ये आपको सिलेक्ट करना है। यह स्वस्वामित्व विलेख जिसमें पत्नी या पुत्री का नाम शामिल किया जाना है, उसे आपको सिलेक्ट करना रहेगा। तो हम जो ये वाला स्वस्वामित्व बना रहे हैं वह स्वस्वामित्व विलेख जिसमें अपनी पत्नी या पुत्री के नाम शरीक हमको करना है, तो उसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद सेव करे वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम सेव करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो संपत्ति की पहचान वाली टैब हमारी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर संपत्ति का विवरण दर्ज करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हमें हमारी संपत्ति की पहचान आईडी, जो कृषि संपत्ति आईडी है, उसे आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो संपत्ति आईडी जब आप यहाँ पर दर्ज कर सबमिट करें बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो संपत्ति है वह सर्च होकर आ जाएगी। तो मैं यहाँ पर एक संपत्ति आईडी दर्ज कर देता हूँ, जिससे हमारी एक संपत्ति यहाँ पर सर्च होकर आ गई है। क्योंकि यह संपत्ति प्लाट है तो यहाँ पर आपका जो प्लाट की इकाई है उसका आपको चयन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर प्लाट की इकाई में वर्ग मीटर चयन कर सेव बटन पर क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर हमारी संपत्ति से संबंधित जो एक्स्ट्रा जानकारी है हमें यहाँ पर दर्ज करना रहेगा, जिसमें हमें यहाँ पर संपत्ति का विवरण दिखाई देगा, भूस्वामी का विवरण दिखाई देगा, संपत्ति का ब्यौरा दिखाई देगा कि संपत्ति किस प्रकार की है। इसके बाद हमें यहाँ पर संपत्ति की अतिरिक्त जो जानकारी है, क्या प्रीम्यूटेशन आईडी का नक्शा अपलोड करना चाहते हैं, यदि है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। क्या संपत्ति का आंशिक क्षेत्र का समव्यवहार करना चाहते हैं, तो हमें हाँ या नहीं पर यहाँ पर क्लिक करना रहेगा। इसके अलावा हमारी जो संपत्ति है उसकी चतुर्थ सीमाएं हमको यहाँ पर दर्ज करनी रहेंगी कि हमारी जो संपत्ति है उसकी चतुर्थ सीमाएं क्या हैं, उसे हमको यहाँ पर दर्ज कर देना है। तो मैं यहाँ पर अपनी संपत्ति की चतुर्थ सीमा दर्ज कर देता हूँ। इसके बाद जो संपत्ति है उसका जो नक्शा आपके पास है तो उसे आपको अपने कंप्यूटर से अपलोड कर देना है, जो कि PDF फॉर्म में रहेगा। तो मैं यहाँ पर एक नक्शा अपलोड कर देता हूँ जो मेरे कंप्यूटर में पहले से सेव है। तो मैंने यहाँ पर नक्शा अपलोड कर दिया है। इसके बाद मुझे अपनी संपत्ति के फ़ोटो अपलोड करने रहेंगे।
तो संपत्ति के जो फ़ोटो हैं संपदा 2.0 के मोबाइल ऐप के माध्यम से खींचे जाएंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर दी गई लिंक के माध्यम से या तो आप स्वयं इस संपत्ति के फ़ोटो खींच सकते हैं, या किसी आप अन्य व्यक्ति को फ़ोटो खींचने के लिए असाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर अन्य वाले ऑप्शन पर क्लिक करके संबंधित व्यक्ति का मोबाइल नंबर और उपयोगकर्ता को आप यहाँ ऐड कर सकते हैं। अभी मैं अपने आप को फ़ोटो खींचने के लिए असाइन कर लेता हूँ और अपनी संपत्ति के मोबाइल संपदा 2.0 के मोबाइल ऐप के माध्यम से फ़ोटो से अपलोड यहाँ पर मैं कर दूंगा। तो मेरे द्वारा संपत्ति के फ़ोटो ले लिए गए हैं। अब वो जो संपत्ति के फ़ोटो लिए गए हैं उसमें संपत्ति की प्रेफरेंस आईडी आई होगी, तो उस प्रेफरेंस आईडी को आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा। तो मैं अपने संपत्ति की जो संपदा 2.0 के मोबाइल ऐप में आईडी देकर यहाँ पर दर्ज कर देता हूँ। दर्ज करने के बाद यहाँ पर दी गई बटन लिंक छवि वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप आईडी दर्ज कर लिंक छवि वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपकी संपत्ति के फ़ोटो यहाँ पर अपलोड हो जाएंगे। कभी कभी लिंक छवि करने पर आपके फ़ोटो अपलोड नहीं होते हैं, तो यहाँ पर आप लिंक छवि कर एक बार अपने अकाउंट को लॉग आउट कर दीजिए। फिर उसके बाद पुनः आप लॉगिन करके यहाँ पर आएंगे तो आपके फ़ोटो अपलोड हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पर अपनी संपत्ति के फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। ये फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको ऋण संबंधी विवरण यहाँ पर दर्ज करना होगा। यदि आपकी संपत्ति के ऊपर किसी प्रकार का ऋण है तो उस ऋण से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर दर्ज करनी रहेगी। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर संपत्ति का विवरण सेव करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर अपनी संपत्ति को की जानकारी को सेव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अपनी संपत्ति की जानकारी को सेव कर देता हूँ। अब आपको पक्षकार के विवरण वाले टैब पर आ जाना है, जिसमें विक्रेता, क्रेता, सहमतिकर्ता और निष्पादन के गवाह की जानकारी आपको डालनी होगी। यदि आपकी जो संपत्ति के विक्रेता हैं उनकी जानकारी संपदा 2.0 पोर्टल के माध्यम से नहीं आती है तो दी गई लिंक यदि कस्टोडियन डिपार्टमेंट से डेटा प्राप्त नहीं हो रहा है पर क्लिक कर आप अपने जो पक्षकार हैं, विक्रेता हैं, उन्हें आप यहाँ से इस प्रकार जोड़ सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर अपने एक विक्रेता को ऐड कर लेता हूँ जो कि संपदा रजिस्टर्ड उपयोगकर्ता हैं। उनके नंबर पर ओटीपी प्राप्त कर मैं उन्हें ऐड कर लूँगा। अब पक्षकार के ऐड होने के बाद हमें यहाँ पर उनके द्वारा कितनी संपत्ति का समव्यवहार किया जा रहा है उसकी जानकारी यहाँ पर हमें दर्ज करनी रहेगी। तो हम मान लेते हैं कि उनके द्वारा उनकी संपत्ति के आधा हिस्सा अपनी पत्नी को दिया जा रहा है। तो हम यहाँ पर जैसे क्षेत्र जो दिखा रहा है 55, उसमें हम आधा क्षेत्र यहाँ पर डाल देते हैं 27.5 हिस्सा वह अपनी पत्नी को सस्वामित्व में देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम उस वैल्यू को डालकर सेव करें बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे जो पक्षकार हैं, विक्रेता, उनकी जानकारी यहाँ पर ऐड होकर आ जाएगी। अब हमें जो दूसरे पक्षकार हैं, जो क्रेता हैं, जो कि इनकी धर्मपत्नी है, उनको हम यहाँ पर ऐड करेंगे, जिन्हें संपत्ति में वह हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। तो यदि वह संपदा रजिस्टर्ड यूजर हैं तो हाँ, और यदि नहीं है तो आप नहीं पर क्लिक कर उनका मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दर्ज कर ओटीपी प्राप्त करेंगे। इसके बाद उनका आधार नंबर आपको यहाँ पर दर्ज कर देना है और आधार से एक ओटीपी प्राप्त कर लेना है। आधार रजिस्टर्ड नंबर पर आपको जो ओटीपी प्राप्त होगा उसे आपको यहाँ पर दर्ज करना रहेगा। ओटीपी दर्ज कर सत्यापित करें वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है, जिससे आपके पक्षकार की जानकारी आधार से आपके संपदा 2.0 के इस अकाउंट में आ जाएगी, जिसे आपको यहाँ पर देख कर लेना है और वेरीफाई कर लेना है। तथा जो जानकारी यहाँ पर स्टार में दिख रही है और वो फिलअप नहीं है तो उसे आपको यहाँ पर भर देना है। भरने के बाद जब आप यहाँ पर नीचे जाएंगे तो नीचे आपको उनकी ईमेल आईडी यदि है तो उसे आपको दर्ज कर वेरीफाई करना है। एक उपयोगकर्ता नाम जो कि संपदा पर लॉगिन करने के लिए आवश्यक रहेगा, तो उसके लिए आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर लेना है। यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालकर विवरण सत्यापित करे वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर विवरण सत्यापित करेंगे तो एक प्रोफाइल आपकी यहाँ पर संपदा 2.0 में ऐड हो जाएगी और फिर उसका उपयोग आप जब भी संपदा पर कोई भी लेन देन करते हैं उसके लिए आप यहाँ से कर पाएंगे। अब जो द्वितीय पक्षकार हैं उनकी जानकारी आपकी यहाँ पर ऐड हो गई है। उस जानकारी को हमको पक्षकार का विवरण सेव करें वाले बटन पर क्लिक कर ऐड कर लेना है। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो अब हमें जो द्वितीय पक्षकार है, जो क्रेता हैं या स्वस्वामित्व बन रहे हैं, उनके द्वारा कितना हिस्सा यहाँ पर स्वस्वामित्व में लिया जा रहा है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर ऐड कर सेव करे बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि जो द्वितीय पक्षकार हैं, जो स्वस्वामित्व हैं में हिस्सेदार बन रहे हैं, उनकी जानकारी यहाँ पर ऐड हो जाएगी।
हमें निष्पादन के 2 गवाह की जानकारी ऐड करनी है। तो निष्पादन के गवाह वाले ऑप्शन पर क्लिक कर संपदा पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं तो हाँ पर क्लिक कर उनके मोबाइल नंबर पर OTP प्राप्त कर बारी बारी से हम 2 गवाह को सेम प्रोसेस अपनाकर ऐड कर लेंगे। ये दोनों पक्षकार और 2 गवाह की जानकारी यहाँ पर ऐड हो गई है। जानकारी ऐड होने के बाद अब हमें यहाँ पर सेव कर आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर एक एरर मैसेज आ रहा है कि जो हिस्सा बेचा जा रहा है और जो ख़रीदा जा रहा है वो बराबर नहीं है। तो बहुत बार हमसे ये गलती हो जाती है, तो उसे आप कैसे सुधार सकते हैं? जो कि जब हमने संपत्ति की पहचान की थी उस समय संपत्ति का कुल समव्यवहार वाला जो पोर्शन था उसमें हमने पूरी संपत्ति का समव्यवहार डाला था, लेकिन जब हम आगे समव्यवहार कर रहे थे तो वहाँ हमने 7.5 संपत्ति का ही समव्यवहार किया है। तो उसे आप यहाँ पर जाकर सुधार सकते हैं, जिससे कि इस प्रकार की अगर कोई त्रुटि आपकी रजिस्ट्री में आती है तो उसे आप यहाँ से सही कर पाएंगे। ये त्रुटि मैंने जानबूझ के की थी जिससे कि आपको ये बता सकूँ कि अगर इस प्रकार की कोई गलती होती है तो उसे आप कहाँ से सही कर सकते हैं। तो अब यहाँ से हमारे संपत्ति का जो समव्यवहार वाला हिस्सा था वो बराबर हो गया है। अब हमें यहाँ पर अपनी संपत्ति की लिंक रजिस्ट्री यहाँ पर ऐड करनी रहेगी, या जो रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास हमारी संपत्ति का है उसे ऐड करना रहेगा। यदि 2015 से पहले का है तो उससे संबंधित जो भी जानकारी डॉक्यूमेंट दस्तावेज है उसे आपको यहाँ पर अपलोड करना रहेगा। यदि 2015 के बाद का कोई दस्तावेज है तो उसे आपको यहाँ पर सर्च करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसे आप अपनी संपत्ति में ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सर्च बॉक्स पर आप क्लिक करेंगे जब आप यहाँ पर अपनी संपत्ति का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, एक प्रत्येक रजिस्ट्री का एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उसे आप यहाँ पर दर्ज करेंगे तो MP करके यह रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, जिसे मैं यहाँ पर दर्ज कर रहा हूँ। दर्ज करने के बाद यहाँ पर दी गई सर्च बटन पर हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही हम यहाँ पर नंबर दर्ज कर सर्च करें बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारी संपत्ति की जानकारी यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, जिसे देखकर आपको वेरीफाई कर लेना है और यहाँ दिए गए सेव बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपनी संपत्ति की जानकारी सेव कर देंगे तो यहाँ पर आगे आपको सेव कर आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार आपकी लिंक रजिस्ट्री की जानकारी आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगी। इसके बाद आपको अपनी संपत्ति का मूल्यांकन वाला टैब है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी संपत्ति का मूल्यांकन करना है कि गाइडलाइन रेट के अनुसार आपकी संपत्ति का जो मूल्य है वह कितना है। तो आपको यहाँ पर अपनी संपत्ति का जो आवासीय सह व्यवसायिक क्षेत्र है उसे आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा कि आपकी जो संपत्ति है वह कितना क्षेत्रफल आवासीय है, व्यावसायिक है, औद्योगिक है। तो वो पूरा हिस्सा आपको यहाँ पर दर्ज करना होगा जितने का आपके द्वारा समव्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद आपको यहाँ पर उपबंध आपकी भूमि पर लग रहा है तो उसे दर्ज कर देना है। इसके बाद ओके बटन पर आप क्लिक कर देंगे, जिससे आपकी जो संपत्ति है उसका जो मूल्यांकन है वह होकर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव कर आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर जो ड्यूटीज़ हैं, ड्यूटीज़ की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो स्टाम्प शुल्क है 495 रुपये है, उपकर हमारा 50 रुपये है, कुल स्टाम्प ड्यूटी 545 रुपये लग रही है तथा नियत शुल्क देय हमारा 545 रुपये यहाँ पर आपका लग रहा है। तो कुल राशि जो आपको दे रहेगी, नियत शुद्ध देय आपका जो पंजीकरण शुल्क है वो यहाँ पर 100 रुपये लगता है सहस्वामित्व के केस में। तो जो टोटल हमारा शुल्क देना रहेगा हमें 645 रुपये का भुगतान हमें यहाँ पर करना रहेगा। तो इसे हम सेव कर आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। हमें हमारी जो संपत्ति है उसकी डीड ड्राफ्टिंग करनी रहेगी। जो हमारी रजिस्ट्री है उसकी विलेख को आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। तो इसके लिए सबसे पहले विलेख प्रारूप में आपको साइबर तहसील का फॉर्म यहाँ पर दर्ज करना रहेगा। तो साइबर तहसील का फॉर्म आप यहाँ पर दर्ज करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट की जो डीड है उसे आपको यहाँ पर टाइप करना रहेगा। तो डीड या तो आप टेम्पलेट के रूप में पहले बनाकर सेव कर लें, या वर्ड फाइल में पहले अपने जो पक्षकार हैं उनके अनुसार आप डीड में क्या लिखना चाहते हैं उसे वर्ड फाइल में टाइप कर लें। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि देवनागरी या कृतिदेव में लिखी हुई डीड यहाँ पर आपकी काम नहीं करेगी। तो इसलिए वर्ड फाइल में जो भी डॉक्यूमेंट आप टाइप करें मंगल फ़ॉन्ट या यूनिकोड में आप उसको टाइप करें, उसके बाद ही आप उसको यहाँ पर पेस्ट करें, तभी आपकी डीड यहाँ आप उपयोग में ला पाएंगे जो आपने वर्ड फाइल में बना रखी है। यदि आपने देवनागरी या कृतिदेव में बना रखी है तो उसे ऑनलाइन आप कृतिदेव टू यूनिकोड में ट्रांसफ़र कर सकते हैं और ट्रांसफ़र करने के बाद यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं अपनी एक डीड जो मैंने बना रखी है उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ।
पेस्ट करने के बाद यहाँ पर विलेख दस्तावेज की जो भाषा है उसका मैं यहाँ पर चयन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पर विलेख टिप्पणी वाले विलेख देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पर आया है कि साइबर तहसील का फॉर्म आपके द्वारा नहीं भरा गया है। तो मैं यहाँ ऊपर जाकर अपनी जो साइबर तहसील का फॉर्म है उसे मैं फॉर्म A1 और A2 को यहाँ से, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल होकर आएगा, उसे आपको यहाँ पर आपके दस्तावेज के अनुसार जो भी उपबंध आपके लग रहे हैं उन्हें सिर्फ आपको यहाँ पर टिक करना रहेगा। तो यहाँ पर मैं अपने साइबर तहसील के फॉर्म में अपने दस्तावेज अनुसार टिक कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं एक एक लाइन को पढ़कर जो जो मेरे उपबंध मेरे डॉक्यूमेंट पर लग रहे हैं उन्हें मैं यहाँ पर टिक कर लेता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पर नीचे सेव कर आगे बढ़े वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा फॉर्म A2 हमको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा। तो मैं जैसे ही सेव कर आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक करूँगा तो मेरा फॉर्म A2 यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसे भी आपको देख लेना है, पढ़ लेना है और अपने दस्तावेज के अनुसार आपको यहाँ पर टिक कर सेव कर बंद करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे आपका साइबर तहसील का फॉर्म भी यहाँ से भरा जाएगा। इसके बाद आपका जो साइबर तहसील का फॉर्म भर गया है उसके बाद अब आपको यहाँ पर अपनी विलेख की टिप्पणी को दर्ज कर विलेख देखे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबसे पहले हम विलेख देख लेते हैं। विलेख हमने अभी तक देखा नहीं है तो सबसे पहले हम हमारे विलेख को देखेंगे। तो यहाँ पर हमने क्लिक करके विलेख को ओपन कर लिया है। हमारा विलेख कुछ इस तरीके से हमको दिखाई देगा, जिसे हमको पूरी तरीके से पढ़ लेना है, देख लेना है, जिसमें हमने जो जानकारियाँ हमारी तरफ से डाली गई हैं वह जानकारी सही है या गलत है उसे आपको यहाँ पर एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि एक बार आपका विलेख फाइनल हो जाएगा तो फिर इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। तो हम यहाँ पर हमारे विलेख को देख लेते हैं और उसको जानकारी को पढ़ लेते हैं। जानकारी पढ़ने के बाद ऊपर दी हुई क्लोज बटन पर क्लिक कर हम इसे बंद करेंगे। विलेख टिप्पणी को दर्ज कर ड्राफ्ट के रूप में सेव करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद हमें यहाँ पर हमारे विलेख को देखने का ऑप्शन पुनः दिखाई देने लग जाएगा। अब हमें यहाँ पर विलेख देखें और अंतिम सबमिट करे वाले बटन पर क्लिक कर देना है, जिससे हमें एक बार पुनः हमारा विलेख फाइनल सबमिट करने के लिए दिखाई देगा, जिसे हम स्क्रॉल डाउन कर नीचे जो लास्ट में ऑप्शन दे रखा है अंतिम सबमिट वाली बटन पर क्लिक कर फाइनल सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद हमारा विलेख हमारे दोनों पक्षकार के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा। उसे अप्रूव करने के लिए हमें संपदा 2.0 के होम पेज पर जाना है और यहाँ पर विलेख स्वीकृति एवं हस्ताक्षर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर विलेख स्वीकृति के लिए आगे बढ़े वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे जो पक्षकार हैं उनका मोबाइल नंबर हम यहाँ पर दर्ज करेंगे और उस दर्ज नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से हम विलेख स्वीकृति की प्रोसेस को पूरा कर पाएंगे। तो हम यहाँ पर हमारे दोनों पक्षकार के द्वारा विलेख स्वीकृति की जो प्रोसेस है उसे पूरा कर लेते हैं। दोनों पक्षकार द्वारा हमारी विलेख को स्वीकृत कर दिया गया है। अब हमें वापस हमारी रजिस्ट्री को ओपन करना है। तो पंजीयन की प्रक्रिया वाले ऑप्शन में लिस्टिंग ई रजिस्ट्री पर हम क्लिक कर हमारी जो रजिस्ट्री है उस पर एडिट बटन पर हम क्लिक करेंगे तो हम भुगतान वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर हम हमारी जो भुगतान का ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देते हैं, जिससे कि हमारा जो स्टाम्प शुल्क रजिस्ट्रेशन शुल्क है उसकी जानकारी हमें यहाँ पर दिखेगी और हम यहाँ पर वॉलेट के माध्यम से भुगतान कर देंगे। तो यहाँ पर मैं वॉलेट के माध्यम से अपना भुगतान कर रहा हूँ। 745 रुपये का मेरा भुगतान हो रहा है। 645 रुपये स्टाम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क था। अब 100 रुपये जो है हमारा साइबर तहसील का भी जो फॉर्म हमने भरा है उसके भी 100 रुपये हमारे यहाँ से ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो अब आपको अलग अलग जगह पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, एक ही जगह से आपके सभी पेमेंट यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रजिस्ट्री स्टाम्प ड्यूटी आपकी 545 रुपये है, पंजीकरण शुल्क आपका 100 रुपये है, नामांतरण की जो फीस है वो 100 रुपये है। तो सभी शुल्क आपके नामांतरण का शुल्क भी यहाँ पर आपका पे हो गया है। अब इसे सेव कर आगे बढ़े वाले बटन पर हम क्लिक कर देंगे। अब हमारे जो भी पक्षकार हैं और गवाह हैं उनके हमें बायोमेट्रिक ई साइन करवाने हैं। तो ई साइन के लिए लिंक भेजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर हम हमारे दोनों पक्षकार और 2 गवाह के पास ई साइन हेतु लिंक भेज देंगे। साइन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आगे बढ़े वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से हम CDEC वाला ऑप्शन चयन कर लेंगे तथा टिप्पणी यहाँ पर हम दर्ज कर हस्ताक्षर के लिए आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमें बायोमेट्रिक का ऑप्शन दिखाई देगा। अब
हम यहाँ पे दोनों पक्षकार और दोनों गवाहों के ई साइन की प्रक्रिया को पूरा कर लेते हैं। इसके बाद अब हमें यहाँ पर स्लॉट बुक करने का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसमें हमें हमारे उप पंजीयक कार्यालय का चयन कर जिस दिनांक को हमें हमारा डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड कराना है उस तारीख का एक स्लॉट अपने लिए बुक कर लेना है, जिससे कि हमारा एक स्लॉट यहाँ पर उस दिनांक के लिए बुक हो जाएगा। और स्लॉट बुक होने के बाद हमें उस दिनांक को रजिस्ट्रार कार्यालय में उपस्थित होकर अपने लिए उस समय सीमा में एक टोकन जनरेट कराना है और रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष उपस्थित होकर अपने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा करना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपका रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट पक्षकार के लॉगिन में डाउनलोड होने के लिए दिखाई देने लग जाएगा, जिसे आप वहां से डाउनलोड कर उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार आपके सहस्वामित्व को ओनरशिप की रजिस्ट्री का प्रोसेस पूरा हो जाता है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं नए वीडियो के साथ। गुड बाय।